हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें डिवाइड दिया है। कह रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें भाग देना है और इसमें भाग देकर भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। तो चलिए हम भाग देते हैं। इसमें पी ऑफ एक्स को हम बीच में लिखेंगे और जी ऑफ एक्स से हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया है और इससे भाग देना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसमें हम लोग भाग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इस भाग में हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम लोग को भाग देना है, इससे भाग देना है। तो भाग के क्रम में हम लोग जानेंगे ना, इस भाजक में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि वो पहला प्राप्त हो जाए, यानी एक्स क्यू प्राप्त हो जाए। तो यहाँ हम क्या लिखें और किससे मल्टीप्लाई करें ताकि एक्स क्यू प्राप्त हो जाए। तो एक्स क्यू लाने के लिए हम लोग इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स से करेंगे, यानी इसमें एक्स से गुणा करेंगे। तो एक्स से 2 में करेंगे। देखिए ये कैसे आएगा आप लोग समझेंगे। एक्स स्क्वायर में हम लोग एक्स से गुणा करेंगे ना, तो एक्स के पावर में कुछ नहीं है ना, तो 1 है। और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के का घात जो होता है ना ये जुड़ जाता है, तो एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एक्स क्यू आ जाएगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस आइए प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और एक्स से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अब यही मान यहाँ पुट कर देंगे। देखिए पहला लाना है, सेकंड कुछ आए उससे लेना देना नहीं है, हम लोग को पहला लाना है, यानी पहला हम लोग का यहाँ कटना चाहिए। तो इसको हम यहाँ उतार देंगे, यानी लिखेंगे एक्स क्यू, यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 2x। अब देखिए 2x हम लोग किसके सामने लिखेंगे? स्क्वायर के सामने नहीं लिखेंगे, यानी एक्स वाला कैटेगरी में हम लोग लिखेंगे। तो 2x कहाँ लिखाएगा? यहाँ लिखाएगा। और माइनस में है तो माइनस का साइन हम यहाँ दे देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ हम लाइन डाल देंगे, खींच देंगे। और देखिए कितना से मल्टीप्लाई किए थे? एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, तो एक्स यहाँ पर हम लोग कोसेंट में लिख देंगे, यानी भागफल में हम लोग क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे। देखिए अब हम लोग देखेंगे ना कि नीचे वाला का साइन बदल लेना है। चलिए कलर चेंज करके इसका साइन हम बदल रहे हैं। नीचे वाला का हम लोग साइन बदल लेंगे, यानी इसके नीचे हम लोग माइनस का साइन लगा लेंगे, ठीक है। और इसके नीचे ना ये माइनस में 2x है, तो यहाँ हम लोग प्लस का साइन लगा लेंगे, ठीक है। और इस साइन बदल कर हम लोग इसको घटाएंगे। देखिए हम लोग ऑलरेडी देखेंगे कि ये माइनस में है तो प्लस में हम लिख देंगे, और ये प्लस में है तो हम लोग माइनस नीचे साइन लगाएंगे, लिखेंगे ना नीचे साइन लगा देंगे। अब ये एक्स क्यू में से एक्स क्यू घटाएंगे ना तो ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बचा क्या? यहाँ लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में 5x है, अब माइनस में 2x यहाँ आया था, लेकिन साइन बदले तो क्या हो गया, ये भी प्लस में 2x हो गया, ये 2x हो गया प्लस में। तो दोनों को जोड़ेंगे ना तो प्लस में 7x आएगा, प्लस में क्या आएगा? 7x आएगा। और ये माइनस 3 है तो माइनस 3 हम लोग उतार लेंगे, ठीक है। ये माइनस 3 हम लोग उतार लेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे इतना आया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 में कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करें ताकि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। ये माइनस 3x स्क्वायर लाना है। तो देखिए आप लोगों को ध्यान रहे ये वाला लाना है, माइनस में ही हम लोग लाएंगे। तो माइनस 3x स्क्वायर लाना है हम लोग को। तो इसमें माइनस 3x स्क्वायर लाना है तो माइनस 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। और इससे करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसको यहाँ मान रखेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में 6 है। तो देखिए 6 वाला, यानी ये हम अचर जो होगा ना उसके सामने ही लिखेंगे हम लोग, यहाँ ध्यान देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 6, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस 6। अब देखिए अब यहाँ हम लोग साइन बदलेंगे, फिर यहाँ हम लोग साइन बदल लेंगे। तो देखिए साइन हम लोग बदलेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा, ये माइनस में है तो यहाँ हम लोग दे देंगे प्लस का साइन, और ये प्लस में है ना तो यहाँ देंगे माइनस का साइन, ठीक है। ये माइनस का साइन दे लेंगे। अब जब इसको हम लोग घटाएंगे उसमें से, तो देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों को हम लोग काट देंगे, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 7x किसमें है? 7x प्लस में, तो उसको ऑलरेडी जैसे था वैसे हम लोग उतार देंगे। और यहाँ पर ये प्लस में 6 था ना तो ये माइनस में हो गया, तो -6 और -3 ये माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम इसलिए बोले थे कि इसको माइनस में ही लाना है। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस आता, मान लीजिए यहाँ पर दिया है माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ दिया है माइनस 3x स्क्वायर, ये है। अगर ये प्लस में आ जाता 4x स्क्वायर, तो फिर हम यहाँ
तो साइन बदलते इसका ना, तो माइनस का साइन लगाते, जब माइनस का साइन लगाते तो फिर ये -7x² हो जाता, ठीक है। तो फिर ये हम लोग का नहीं बन जाता, यानी पहला को काटना है, ठीक है, पहला को काटना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग अपनाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम, तो हम लोग देखे, अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ है x², यहाँ पर है x² - 2 और नीचे यहाँ पर 7x आ गया, तो देखिए x² है, ये तो ज्यादा ना है, तो क्या इसमें भाग लग पाएगा, नहीं लगेगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा रिमाइंडर, यानी शेषफल हो गया, ये हम लोग का हुआ शेषफल, इसको हम लिखेंगे शेषफल, इसको लिखेंगे शेषफल। और इधर जो प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ हम लोग का प्राप्त हुआ -3 से किए थे, यहाँ -3 से हम किए थे, तो -3 लिख लेंगे, और ये हम लोग का हो गया, ये हो गया भागफल, इसको हम लोग लिखेंगे भागफल। और ये आप लोग को पता है ये भाज्य है और ये है भाजक, ये है भाजक, और इधर हो गया शेषफल, इसको हम लोग भाज्य बोलेंगे। तो इसको हम लोग जानते हैं ना, इसको r x हम लोग लिख सकते हैं, और इसको हम लोग, ये हम लोग का दिया ही था g × x, इसको हम लोग g × x बोलते हैं, और ये हम लोग का जो है भागफल, इसको हम लोग को निकालना है, तो q × x हम निकाल लिए, q × x इसको बोलते हैं, और इस वाला को p × x दिया है, इसको देखेंगे हम लोग, p × x दिया है, p × ये x है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है, यहाँ बोल रहा है p ऑफ x बराबर x⁴ - 3x² + 4x + 5 दिया है, g ऑफ x बराबर दिया x² + 1 - x, तो इसमें थोड़ा हम लोग बदलेंगे, इसको थोड़ा बहुत हम लोग चेंज करेंगे, और उसके बाद हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें क्या हम लोग को चेंज करना है, ये जो दिया है ना, इसको हम बीच में लिख लेंगे, यानी लिखेंगे x के पावर, यहाँ लिख लेंगे हम लोग x⁴, ठीक है, इसको लिखेंगे x⁴ - 3x² + 4x प्लस में 5 है ना, ये इसमें हम लोग को भाग देना है। देखिए जिससे भाग देना है ना, उसको हम लोग बदलेंगे, उसको हम लोग चेंज करेंगे, जो दिया है यहाँ पर, जो दिया है उसको हम लोग चेंज कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं या x² -x को पहले ले लेंगे बीच में, +1, यानी इसको हम लोग उस रूप में कर लेंगे, अब इससे हम लोग भाग देंगे, तो इधर हम लोग लिखेंगे x², यहाँ लिखा जाएगा x² -x +1, इससे हम लोग भाग करेंगे, x² -x + 1 से हम लोग भाग करेंगे। देखिए x², यहाँ लिख रहे हैं x² -x + 1, इसमें कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करें ताकि ये x⁴ आ जाए, है ना, x⁴ आ जाए, x⁴ लाने के लिए, x⁴ लाने के लिए हम लोग x² में x² से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आप लोग को पता है कि x² × x² लिखेंगे, यानी x⁴ हो जाएगा, यानी दोनों पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² से 1 में करेंगे तो x² ही होगा, और यहाँ प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस लिखेंगे, x² में -x से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो x⁴ होगा, x⁴ हो जाएगा, और किस में, माइनस में। इसको आप लोग समझिए कैसे हो रहा है, x में x² से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी -x दिया है तो माइनस लिख ले रहे हैं, इसमें करेंगे तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, अब लिख सकते हैं माइनस, ये माइनस है प्लस, माइनस x⁴ 1 x⁴ 2, x⁴ हम लोग 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ x⁴ हुआ, वो भी किस में, माइनस में। अब हम लोग करेंगे x² में x² से, x⁴ क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, x⁴ हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं इसको x⁴, अब x⁴ - x3, देखिए अब x3 आया ना, तो x3 को हम लोग को इस बीच में ही कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, इस बीच में ही हम लोग को रखना है, यानी x² के सामने नहीं लिखेंगे, यानी x⁴ और x² के बीच में लिखेंगे, तो किस में आया है, माइनस में आया है, तो यहाँ माइनस का साइन हम दे लेते हैं, और लिखेंगे x3, ठीक है, और प्लस में x², यानी इसके सामने x², और कितना बार में, x² बार में, तो x² यहाँ भागफल में भी हम लोग लिख लेंगे। चलिए इसको अब हम काटते हैं, इसको हम लोग काटेंगे, यानी साइन बदल कर, यहाँ साइन बदल कर लिख रहे हैं, इसका साइन हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा, यहाँ देखिए ये x⁴ ना, नीचे वाला को देखेंगे, नीचे वाला प्लस में है, तो प्लस में तो उसके नीचे हम लोग माइनस का साइन दे देंगे। आप लोग को यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग साइन बदलेंगे, तो इसका अगर प्लस में आया तो यहाँ माइनस देंगे, ये माइनस में आया तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ प्लस में आया तो इसको माइनस में लिखेंगे। तो चलिए इसको हम उतार दिए। अब यहाँ देखें कि कितना से x² -x + 1 में, कितना में हम लोग कितना से गुणा करें, कितना से हम लोग गुणा करें ताकि x³ आ जाए। तो x³ लाने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे,
एक्स क्यू लाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस देंगे, और एक्स में एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस में है, माइनस में तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, एक्स से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, कितना आया, तो इस मान को हम यहाँ रख देंगे, इस मान को हम लोग यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी उसी कैटेगरी के नीचे हम लोग रखेंगे। और साइन वैसे ही हम लोग बदलेंगे, तभी आप लोगों को बताए हम कि यहाँ साइन बदलते वक्त हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये नीचे वाला के अकॉर्डिंग ही हम लोग साइन बदलेंगे। नीचे वाला अगर हम लोग का प्लस में है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ये माइनस में है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस में है तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। और चलिए इसको घटाते हैं हम। अब देखिए ये तो कट जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो उसको हम लोग काट लेंगे, जो कटेगा उसको हम लोग काट लेंगे। और यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया तो यहाँ पर बचा माइनस में 3x स्क्वायर। माइनस 4x स्क्वायर में आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, माइनस 4x स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग जोड़ें तो एक कम हो जाएगा, यानी माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हम यहाँ लिख रहे हैं, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ प्लस में 4x है, ये x जो प्लस में था वो माइनस में हो गया तो घटेगा, तो प्लस में हम लोग का क्या बचेगा, 3x बचेगा, और प्लस में 5। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम और बढ़ते हैं इधर। ठीक है, अब देखिए, अब ये हम लोग का जो आया ना, जो हम लोग का आया यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई किया आप लोग देखे, तो इतना लाने के लिए हम लोग x से किए, और x किस में, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे प्लस x, तो यहाँ क्या दे देंगे, प्लस x दे देंगे। अब कितना से मल्टीप्लाई करे, ताकि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करे ताकि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए माइनस 3x स्क्वायर लाने के लिए, इतना लाने के लिए हम लोग माइनस 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3 है ना, और इससे हम लोग इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 में x से करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 3 से इसमें करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, यानी इतना आ गया हम लोगों का, इतना आया। तो लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 3 है ना, माइनस में 3। अब इसका हम लोग साइन बदलेंगे, किससे किए थे, माइनस 3 से, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3। अब साइन हम लोग बदलेंगे तो आप लोगों को पता है यहाँ कि जो 3x, ये 3x स्क्वायर माइनस में है तो इसके नीचे प्लस का साइन दे देंगे, ये प्लस में 3x है तो लिख देंगे माइनस, और माइनस में 3 है तो यहाँ दे देंगे प्लस। अब ये कट जाएगा हम लोग का, और यहाँ से ये भी कट जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और ये जो बचा ना, तो प्लस में 5 था, यहाँ नीचे वाला प्लस में 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8 हम लोग का क्या हो गया, 8 हम लोग का रिमाइंडर हो गया, 8 हम लोग का शेष निकला। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यानी 8 हम लोग का, 8 जो है ये शेषफल है, ये है शेषफल, 8 हम लोग का क्या है, शेषफल है, ये है भागफल। भाग देने के बाद जो आता है इसको हम लोग इधर भागफल बोलते हैं, इधर वाला को हम लोग भाजक बोलेंगे, इसको हम लोग भाजक बोलेंगे, और इधर वाला को शेषफल हो गया। आप लोग को पता ही है कि ये हम लोग का g ऑफ x है, हम पहले क्वेश्चन में बता ही दिए, और ये हम लोग का qx है, आप लोग याद रखेंगे, और px हम लोग का दिया है और इसको rx बोला जाता है ना, ये रिमाइंडर है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ये क्वेश्चन इतना दिया है, तो चलिए इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। यानी लिखेंगे, अच्छा इसको हम लोग कुछ चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट में लेंगे, 2 को बाद में लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस में, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को उधर भेजेंगे, उधर नहीं भेजेंगे, 2 प्लस में ही है तो लिखेंगे प्लस में 2, इससे हम लोग भाग देंगे। यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से हम लोग को भाग देना है एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में, इसमें हम लोग को भाग देना है। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर में हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में किससे हम लोग मल्टीप्लाई करें ताकि एक्स के पावर 4 आ जाए। एक्स के पावर 4 लाना है, तो एक्स का पावर 4 लाना है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर से ही करेंगे तो उतना आएगा, स्क्वायर से 2 में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस में माइनस में, तो यहाँ माइनस हो गया। अब इससे करेंगे इसमें तो माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स के पावर 4 आया, यानी इतना प्राप्त हुआ। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, कितना बार में, माइनस एक्स स्क्वायर बार में, माइनस एक्स स्क्वायर बार में आया हम लोग का एक्स का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो चलिए दोनों के बीच में ही लिख देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर यहीं पर लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब इसमें से हम घटाते हैं, अब साइन हम लोग बदल लेंगे। देखिए साइन हम लोग बदलेंगे ना, तो यहाँ ध्यान देना है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसको काट देंगे, इसको हम लोग काट देंगे। अब उतराएगा
प्लस में 2x²। अब क्या उत्तर आएगा, अब हम लोग उतार सकते हैं यहाँ 2x² किस में, प्लस में, -5x प्लस में 6। यहाँ पर कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करें, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 2x² आ जाए। तो 2x² लाने के लिए, वो भी प्लस में लाने के लिए किससे करेंगे, -2 से करेंगे। ये -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 से इसमें करेंगे ना, माइनस वाला 2 से, तो माइनस माइनस प्लस 2x² आ जाएगा, यानी ये 2x² आ जाएगा इतना। तो अब लिखेंगे कितना बार में, -2 बार में, -2 बार में आ जाएगा 2x² -4, तो इसके नीचे 4 लिखेंगे। और इसका हम लोग साइन बदल लेंगे, इसका हम लोग बदलेंगे साइन, इसका साइन बदलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस में हो जाएगा। नीचे वाला के अकॉर्डिंग हम लोग साइन बदलते हैं। देखिए ये हम लोग का कट गया, ये कट गया, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या बचा है, -5x, ये -5x, इसका साइन नहीं बदलेगा, इसका साइन ऊपर वाला का साइन नहीं बदलेगा, तो माइनस में 5x, आइए आ गया 6 और 4 10, प्लस में आ गया 10। देखिए यहाँ स्क्वायर है, भाग लगेगा इसमें, नहीं लगेगा, तो नीचे वाला शेषफल प्राप्त हुआ हम लोग का, नीचे वाला शेषफल हुआ। आप लोग ध्यान रखेंगे कि नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं शेषफल, ये प्राप्त हुआ शेषफल, इसको बोलेंगे शेषफल, और उधर वाला को बोलेंगे शेषफल r इंटू एक्स, r इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख ले हम, r इंटू एक्स, सॉरी r इंटू एक्स, ठीक है। और इसको लिखेंगे q इंटू एक्स, और इसको लिखेंगे g इंटू एक्स, और इसको लिखेंगे p इंटू एक्स। आप लोगों को पता है p इंटू एक्स दिया ही है, तो ये चलिए ये लिखा गया हम लोग का सारा का सारा। इसको हम लोग बोलेंगे भागफल, इसको बोलेंगे भागफल, इसको बोलेंगे भाजक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा भागफल, इसको बोलेंगे भागफल, इसको बोलेंगे भाजक, है ना, इसको बोलेंगे भाजक, ये है भाज्य। आप लोगों को पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।